हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पुनः स्वागत है सोनी क्लासेज में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसका सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में बेसिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमको बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व करना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि वास्तविक संख्याएं से हैं। देखिए, वास्तविक संख्या समझने से पहले आपको अंक को पता करना होगा कि भाई अंक है क्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को समझने से पहले हमें अंक की जानकारी करना पड़ेगा। तो आप लोग एग्जैक्टली गिनती पढ़े होंगे। गिनती जानते हैं? गिनती क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिट। यही है गिनती हम लोगों का, है कि नहीं है? तो गिनती को जो दर्शाता है, ध्यान से देखिए, आप इंफिनिट तक लिख लेंगे, लेकिन जो गिनती को दर्शाएगा एग्जैक्टली उसी को कहेंगे अंक। तो गिनती को दर्शाने वाली जो संकेतावली है उसको कहते हैं अंक। एग्जैक्टली जो अंक है 0 से लेकर 9 तक है। अंक की जो अंक है वो 0 से लेकर 9 तक होगी। प्रॉब्लम फिर से देखिए, अंक क्या है? गिनती को दर्शाने वाली जो संकेतावली है उसी को हम लोग कहते हैं अंक। अंक जो है 0 से लेकर 9 तक है, जिसकी टोटल संख्या 10 होती है। अंक की टोटल संख्या कितना है मेरे प्यारे साथियों? तो 10 है। आपसे पूछ सकता है कि अंक कितने हैं? तो 10 है। अब आते हैं अंक के प्रकार पर। ठीक, अंक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अंक आपके कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक अंक, एक होता है निरर्थक अंक। पहला जो अंक होता है प्रकार का वो होता है सार्थक अंक, और दूसरा जो होता है अंक का प्रकार वो होता है निरर्थक अंक। अब सार्थक अंक किसको कहेंगे? जिस अंक का कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसको कहेंगे सार्थक अंक, जो कि 1 से लेकर 9 तक है। यानी सार्थक अंक की कोट संख्या कितना है? तो 9 है। और निरर्थक अंक हम शून्य को बोलते हैं, जिसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। अगर कोई अंक के पहले शून्य लगा देते हैं तो उस शून्य का वैल्यू कुछ नहीं रहता है। अगर जब कोई अंक के बाद में शून्य लगाते हैं तो उसका वैल्यू होता है। कोनो प्रॉब्लम? फिर से देखिए, अंक जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक सार्थक अंक और दूसरा निरर्थक अंक। और देखिए, सार्थक अंक जिस अंक का कोई ना कोई अर्थ निकले उसको कहेंगे सार्थक अंक। जिसकी संख्या 1 से लेकर 9 तक है उसको गिनेंगे तो 9 ही वो होगा। और जो निरर्थक अंक है उसको शून्य कैटेगरी में रखते हैं। जो 0 होता है, जिसको शून्य हम लोग बोलते हैं, वो होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर कोई अंक के पहले शून्य लिखते हैं तो उस शून्य का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। और जबकि वही अंक के बाद में जब शून्य को लिखते हैं तो उसका देख लीजिए कितना भाव इसका बढ़ गया कि ना बढ़ गया। तो ये होता है हमारा अंक। कोनो प्रॉब्लम है? अब देखिए, इसके बाद आता है हम लोगों का संख्या। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लिखते हैं 565, तो हम क्या इसको अंक बोलेंगे कि या इसको संख्या बोलेंगे? अंक क्या होता है? अलग अलग होता है। देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं अंक, ये तो गिनती हमारा है। अंक यहाँ पर है 0 1 2 3 4 9 तक है। ठीक है, अलग अलग लिखे हैं। क्या हम ये 565 को अलग अलग लिखे हैं? इसको हम पढ़ेंगे 5 6 5 पढ़ेंगे? नहीं, इसको पढ़ेंगे 565, जो कि एक संख्या है। तो यहाँ से परिभाषा आप दे सकते हैं कि जब अंक को हम एक साथ लिखते हैं तो उसको कहते हैं संख्या। कोनो दिक्कत? जब अंक को एक साथ लिखते हैं तो उसको कहते हैं क्या जी? संख्या। अब आते हैं संख्या का प्रकार। आइए, यहाँ पर जो संख्या होता है वह 2 प्रकार का होता है। ध्यान से देखिए, संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, यहां पर आइए, पहला क्या हुआ वास्तविक संख्या और दूसरा क्या हुआ काल्पनिक संख्या। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई वास्तविक संख्या क्या है। आइए वास्तविक संख्या की बात करते हैं। देखिए जो आपका चैप्टर का नाम था वो था वास्तविक संख्या है। हम आपके टॉपिक पर लेकर आएंगे कि नहीं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए धनात्मक संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब धनात्मक संख्या क्या होती है, तो जीरो के जैसे हम लोग दाएं जाते हैं, जीरो के जैसे ही हम लोग दाएं जाते हैं तो हम संख्याएं प्लस की होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिट तक, कोनो प्रॉब्लम। तो धनात्मक संख्या को ही हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, और जो दूसरा का होता है वो लोग होता है हम लोगों का काल्पनिक संख्या। दूसरा का क्या होता है काल्पनिक संख्या। इसको देखते हैं हम लोग, आइए इसको देखते हैं। तो जो ऋणात्मक में संख्याएं होती है, यानी ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक यानी माइनस की संख्या है, -1 -2 -3 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक, माइनस से लेकर माइनस इन्फिनिट तक जो होती है वह काल्पनिक संख्या कहलाती है, यानी ऋणात्मक संख्या कहलाती है। कोनो दिक्कत? फिर से देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, तो ऋणात्मक संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जब काल्पनिक संख्या हुई तो बात यहीं पर खत्म होता है। अब आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा सम्मिश्र संख्या में, तो इसको हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। जो वास्तविक संख्या हुई तो बात आगे बढ़ी, जब वास्तविक संख्या हुई तो बात क्या हुई आगे बढ़ी। अब आते हैं वास्तविक संख्या का प्रकार देखते हैं। वास्तविक संख्या का प्रकार, अब देखिए जो वास्तविक संख्या होती है वह दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं जो होती है कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हो गई, पहला परिमेय तो दूसरा अपरिमेय। अब आइए परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए परिमेय संख्या, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और q का मान कभी भी नहीं होना चाहिए शून्य, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। परिभाषा आपको क्लियर है? जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं और q का मान कभी भी नहीं होना चाहिए 0, तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या। और इसके उल्टा हो गया कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, और जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं और q का मान कभी भी नहीं होना चाहिए 0, तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए परिमेय संख्या से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दे देगा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो आप परिमेय संख्या को पहचानने का रूल समझिए। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए पढ़ते हैं परिमेय संख्या को पहचानने का नियम। परिमेय संख्या को पहचानने का नियम, यानी कब हम लोग समझेंगे कि वह परिमेय संख्या है और कब वह अपरिमेय संख्या है, दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है कभी भी रूट में नहीं होती है,
परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होगी। अगर रूट में होगा तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए। अब बताइए जो रूट में 5 है, क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही बताइए जब रूट में 16 दिया रहेगा तो अब कौन सी संख्या होगी? तो रूट में 16 दिया है तो 16 का वर्गमूल होता है 4। देखिए इसका रूट पूरा खत्म हो गया। जब रूट खत्म हो गया तो इसको परिमेय संख्या कहेंगे, कोनो दिक्कत? और देखिए अगर परिमेय संख्या है तो q का मान कभी भी नहीं होना चाहिए क्या? शून्य। अगर हम आपसे पूछे कि 5/0 कौन सी संख्या है, 5/0 कौन सी संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि परिमेय संख्या के परिभाषा में हम लोग पढ़े थे कि q इक्वल टू नॉट शून्य, लेकिन यहाँ पर q का मान तो शून्य दे दिया है, तब का है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, कोनो दिक्कत? और देखिए अगर संख्याएं आपको रेकरिंग में दी होगी, 0.6 पे पावर रेकरिंग है, यानी 0.6 पर रेकरिंग है, तो जिस संख्या पर रेकरिंग लगा रहता है वो परिमेय संख्या होता है। वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अगर मान लीजिए 0.6 है, अगर इसको हम रेकरिंग हटाते हैं तो ये 6 होगा, तो इधर डॉट डॉट अबे करेगा। जिस संख्या में अगर डॉट डॉट लग गया तो समझिएगा आपका है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोनो दिक्कत? फिर से देखिए जब रेकरिंग दिया रहेगा तो परिमेय होगा, जब रेकरिंग ना देकर डॉट डॉट देकर दर्शाया होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, कोनो दिक्कत? अगर हम एक क्वेश्चन पूछे कि शून्य परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब क्या हो सकता है? तो यह एक परिमेय संख्या होगा। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि शून्य के बटे में 1 तो लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या की आप लोग परिभाषा हम आपको बताए कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं और q का मान कभी भी नहीं होना चाहिए शून्य, तब तो वह परिमेय है। तो यहाँ पर देखिए q का मान कितना है? q का मान 1 है, तो यह परिमेय संख्या है। यानी शून्य एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा परिमेय संख्या को पहचानने का नियम। अब आप हमको बताइए, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बताइए 5√3/√3 एक कैसी संख्या है? आपका जवाब क्या होगा? तो √3 और √3 है कट जाएगा तो बचा हमारा सिर्फ 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर बात करें सिर्फ √3 की तो यह कैसी, √2 की तो यह कैसी संख्या है? जब रूट में रहता है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता है, कोनो प्रॉब्लम? अब आइए यहीं से हमारा एक और क्वेश्चन पूछता है रेकरिंग वाला, ठीक? दे देगा 0.6 के पावर 6 पर रेकरिंग, और इसको कहेगा कि p/q के रूप में आप लिखे, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। एक ट्रिक है यहाँ पर जो कि अपना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया है उसको लिख लेना है, और जो ऊपर रेकरिंग दिया रहेगा उसके बटवा में उतना 9 लिख देना है, आपका p/q के रूप हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या बताया, जो दिया है सिर्फ उसको लिख लीजिए, जो अंक दिया है, जो संख्या दी है उसको लिख लिए, और जितने संख्या पर अगर रेकरिंग है उतना उसके बटे में 9 लिख देंगे। अगर कटने वाला है तो कटा देंगे, 3 दूनी 6, 3 के 9, तो ये हो जाएगा 2/3। यानी देखिए p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए अगर हम बात करें कि आप इसको बताइए 0.2 पर पावर रेकरिंग, इसको p/q के रूप में आज आप इसको कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे? जो दिया है उसको लिख लीजिए, और उसके अब देखिए कि कौ पर रेकरिंग है, तो आपको कौ पर रेकरिंग दिखाई दे रहा है, एगो पर, तो उसके बट्टे में क्या लिख देंगे आप? एगो 9 लिख देंगे। और देखिए आगे अगर आप लिखते हैं 0.21 पर रेकरिंग लिख देते हैं, अगर इसको कह रहे हैं p/q के रूप में लिखते तब क्या होगा? तो इसको लिख देंगे 21, यानी जो दिया है उसको। अब देखिए यहाँ पर इसका तो कुछ वैल्यू है नहीं शून्य का। अब कौ पर रेकरिंग है, यानी कौ पर रेकरिंग है, तो आप कहेंगे 2 पर रेकरिंग है, तो कौ 9 लिखेंगे? 2 9 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे एग्जाम पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में, वैसे हम आपको और ही बता दे रहे हैं। देखिए अब आपसे पूछेगा कि एक परिमेय और
एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन सुनिए पहले, क्या क्वेश्चन है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, यही बात है। तो ये देखिए हमारा एक परिमेय है और दूसरा क्या है, अपरिमेय है। जब परिमेय और अपरिमेय है तो आप गुणा कर सकते हैं, इसका रूट निकल जाएगा, गुणा करेंगे अंदर रूट 2 से तो आप देखेंगे 2 अंदर रूट 2 होगा। क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहेंगे कि रूट लग गया जहां पर वो क्या होगा, एक अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कोनो दिक्कत। अगर आपसे पूछा जाए कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तब पर भी वही अपरिमेय ही संख्या होगा। अगर पूछ दिया जाए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो क्या होगा, दो को परिमेय संख्या लेना है, यानी 2 गुणे 2 लीजिए, 4 लीजिए, 2 भी परिमेय हो और 4 भी परिमेय है, तो इसका जो गुणनफल होगा 8 होगा। तो देखिए एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, प्राप्त हुआ। तो अगर मैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को